हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो सेक्शन में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने वेबसाइट को स्टाइल कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो सीरीज में हमने जो देखा है कि हमने सिर्फ एचटीएमएल्स वगैरह लिख रखा है, ठीक है। तो सारे एचटीएमएल्स वगैरह हमने लिख रखे हैं, वहाँ पे सब मैंने हर तरीके से बताया कि किस सेक्शन को क्यों डिव ले रहा हूँ, क्यों सेक्शन ले रहा हूँ, क्यों फूटर ले रहा हूँ। वो सारा कुछ डेप्थ में बता रखा है, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो आप जाके वो देख सकते हैं। और बेसिकली इस तरीके से बताने का ये कारण है, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, कि इस तरीके से क्या होगा कि अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट आती है बनाने के लिए, मान लो उसका सीएसएस पूरा हिला हुआ है, पूरा गड़बड़ है, तो फिर उसको कैसे आप सही कर सकते हो? तो उसको आप इजीली, मतलब अभी जो मैं जिस तरीके से करूंगा उस तरीके से आप अप्रोच लेके, उस तरीके से आप काम करके उसको इजीली सही से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। उसको स्टाइल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख लो, एक भी सीएसएस है नहीं आपके पास, ठीक है। पूरा वेबसाइट हिला हुआ है। अब मान लो अब इसको पूरा स्टाइलिंग करना हो आपको, तो आप कैसे करोगे? तो उस तरीके से ही हम स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, बहुत लोगों को हेल्प हो जाएगा। जो मतलब समझ लो कि किसी के पास वेबसाइट आई, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी आया, और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट में आपके पास मान लो इस तरीके का वेबसाइट है जहाँ कहीं कुछ ना कुछ सीएसएस गड़बड़ है। तो अब उस केस में अब कैसे आप उसको सीएसएस को सही करोगे और कैसे अप्रोच लोगे, ठीक है। किस तरीके से अप्रोच लेके उस चीज़ों को सही करोगे, इसलिए इसको इस तरीके से बता रहा हूँ मैं कि पहले एचटीएमएल पूरा कोड लिख लेंगे, फिर सीएसएस लिखेंगे। और मैं मेरा एक और वीडियो आएगा जो रिस्पॉन्सिव के लिए आएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी वेबसाइट है या आपके पास सब कुछ सही है सीएसएस वगैरह, बट रिस्पॉन्सिव आप मोबाइल व्यू में कुछ गड़बड़ है, वो सही से नहीं काम कर रहा है, कोई इमेज हिला हुआ है, किसी इमेज का साइज बढ़ा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये सारा कुछ हम क्या कर सकते हैं, इजिली उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी सीएसएस की स्टाइलिंग। और स्टाइलिंग शुरू करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया। अभी तक 787 व्यूज आ चुके हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा लाइक और सपोर्ट बनाए रखे यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ। और बस आप लोग देखें, अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ और मुझे कुछ एडिशनल ऐड करना है, कुछ चीज़ें और अच्छे तरीके से बताना चाहिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि बेसिकली मैं भी अभी स्टार्ट किया हूँ चैनल, तो मुझे भी ऐसा पता नहीं कि मुझे क्या सिखाना चाहिए स्पेशली और कहाँ मैं मिस कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग का हेल्प मिल जाएगा इस चीज़ों में, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी चीज़ को सिखाना और बताना। तो ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अब, और हम चलते हैं अपनी स्टाइलिंग में और इस चीज़ों को स्टाइल करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे अभी, नैप बार को इस सेक्शन में हम नैप बार को स्टाइल करेंगे। तो बेसिकली अभी क्या करूंगा मैं, एक इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लूंगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करके क्या करेंगे, हम यहीं पे स्टाइल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो स्टाइल लिखेंगे बस जाके हम अपने सीएसएस फाइल में कॉपी कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमको हमें विजुअलाइज भी होते रहेगा कि ये चीजें लिखने से ये हो क्या रही हैं, ठीक है। और इससे आपको सीएसएस सीखने में और भी बेटर और भी अच्छा मदद मिलेगा, ठीक है। इस वजह से इस तरीके से बता रहा हूँ। और ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर देखो क्या है, मैं जैसे कि पहले ही बता रहा हूँ कि आपके पास अगर वेबसाइट आती है, किसी का सीएसएस वगैरह सब खराब है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इस तरीके से ही अप्रोच करके आप सही कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट जाके सीएसएस फाइल में जाके डायरेक्ट ऐसे ही चेंज नहीं करना, ठीक, कभी मत करना। वो अप्रोच में क्या होगा, आपको बहुत बार एक बार करके फिर जाके आपको चेक करना पड़ेगा, फिर करना, फिर चेक। आप सब कुछ आप यहीं पे इस ये जो आपको लेफ्ट सेक्शन दिख रहा है स्टाइल्स, ठीक है, स्टाइल्स का ये जो आपको, सॉरी, राइट सेक्शन दिख रहा है स्टाइल्स में, हम यहीं पे सारा कुछ अपना स्टाइल्स लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम और इसको स्टाइल करते हैं। तो पहले हम नैप बार पे आते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो, यहाँ पे कंटेनर वगैरह का मैंने पहले ही क्लास वगैरह सीएसएस में लिख रखा है, ठीक है। तो जैसे ही ओपन करता हूँ आप देख सकते हो ये सारा कुछ लिख रखा है। आप देख सकते हो वो वीडियो भी जाके, पिछले वाले से पार्ट 1 वीडियो, तो उसमें ये सारा कुछ मैंने पहले कर रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नैप बार को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ बस एक कमेंट लिख देते हैं, नैप बार, या हेडर लिख लेते हैं, ठीक है, हेडर। और ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट नीचे कर दिया, यहाँ पे इंड बना दिया। तो ये बेसिकली कमेंट इसलिए लिख रहा हूँ कि ये इजी हो जाए आपको समझने में कि हेडर का कोड कहाँ है, हेडर का सीएसएस कहाँ है, और मतलब और फुटर का सीएसएस कहाँ है। तो इससे क्या होगा, आपको डिफरेंशिएट करने में इजी हो जाएगा सीएसएस के लिए, ठीक है। तो हम आते हैं अपने वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि नैव बार के लिए कोड लिखते हैं पहले, यहाँ पे नैव बार, ठीक है। तो ये नैव बार है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास पहले से ही है,
तो न्यू क्लास तो ऐड नहीं करना हमें, कंटेनर और नैव बार के लिए क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाएंगे और फ्लेक्स लगाएंगे, तो देखेंगे हमारा कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे चेंज हुआ। देखो, ये मैं हटाऊंगा, ये इस तरीके से था, और जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया ये क्या हो गया, नैव बार इस फॉर्मेट में आ गया। ये क्यों आ गया, ठीक है। तो ये क्यों आया, क्योंकि आप देख सकते हो नैव बार के अंदर कितने चाइल्ड्स हैं, ठीक है, इसके अंदर कितने चाइल्ड्स हैं, तो हम काउंट करेंगे, 1 2, दो ही चाइल्ड्स है, ठीक है। तो जब भी फ्लेक्स किया, क्या हुआ, ये दोनों चाइल्ड को फ्लेक्स में कर दिया, ठीक है, उसकी इनर एलिमेंट को नहीं किया, बट ये दोनों चाइल्ड को फ्लेक्स में कर दिया। आप देखो जैसे ही होवर कर रहा हूँ ऊपर बता भी रहा है आपको कि ये कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा है। तो नैव बार के अंदर दो चाइल्ड्स, फ्लेक्स लगाया नैव को, और इसको जैसे ही फ्लेक्स लगाया यहाँ पे हमारा ये दोनों क्या हो गया, फ्लेक्स इसमें लग गया क्लास, और फ्लेक्स लगने से क्या हुआ, हमारा ये फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है उस हिसाब से ये चेंज हो गया। तो हम फिर से आएंगे नैवबार पे, और नैवबार पे ही और भी क्लासेस लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पे स्पेस बिटवीन ले लेंगे, यहाँ सेंटर है, इसको हम लिख देंगे स्पेस बिटवीन। तो ये देखो, आप ऊपर ध्यान देना, जस्टिफाई कंटेंट डालते ही यहाँ से स्पेस बिटवीन डालते ही ये इस तरीके से आ गया हमारा, ठीक है। ये क्या हो गया, अब दोनों के बीच में स्पेसेस आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन में हम एक और सीएसएस लिखेंगे, दोनों को अलाइन कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर। तो ऊपर आप देखते रहिएगा क्या होगा, ठीक है। तो अलाइन आइटम सेंटर हो गया। तो अब आप ये देखो, पहले वुडी कहाँ था, ये जो हमारा नैवबार का पोजीशन था, ये देखो, मैं जैसे ही हटाऊंगा ये हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। ये पहले यहाँ जैसे ही सेंटर हम लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखो सही से सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो गया। आइटम सेंटर करने का क्या होता है कि जो हमारा लेंथ है उस लेंथ से वर्टिकली सेंटर हो जाएगा एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हाइट होगा ना, ये पूरा हाइट है हमारे नैप बार का, देखो है ना, पूरे हाइट के वो सेंटर में आ गया हमारा वुडी, और ये भी सेंटर में ही है। तो अब हम उसके बाद और भी क्लासेस ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग दे देंगे, कुछ पैडिंग अराउंड 20 पिक्सल का देंगे, ठीक है। तो 20 पिक्सल की पैडिंग देने से देखो क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, गैप आ गया, स्पेसिंग आ गया, है ना। अब जैसे ही होवर करो देखो ये दिख रहा है, ग्रीन कलर का पैडिंग ऊपर में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये पैडिंग हमारे चारों तरफ क्या हो गया, 20 पिक्सल का आ गया। और भी नेक्स्ट हम एक पोजीशन रिलेटिव क्लास से ऐड कर देंगे, ये इसलिए कर रहे हैं कि आगे चल के हमें यूज में आएगा, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं। अब रिलेटिव लिखने के बाद हमें क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और अपने वेबसाइट पे आएंगे, अपने सॉरी वीएस कोड पे, और यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि हम नैप बार के लिए कर रहे थे, ठीक है। ये जो क्लास है हम इसके लिए कर रहे हैं नैप बार, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट। कैसे सेलेक्ट करते हैं, किसी भी क्लास को हम सीएसएस में डॉट लगा के ही सेलेक्ट करते हैं। तो नैप बार लिख के और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद सेव करेंगे, और फिर से हम अपने वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करते हैं एक बार वेबसाइट को, ठीक है। ये रिफ्रेश किया अपने वेबसाइट को और चेक करते हैं हम। तो चेक करने पे आपको देखो यहाँ पे दिखेगा अपना नैप बार का ये क्लास यहाँ पे लग गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ के सब सब स्टाइलिंग हम इसी राइट सेक्शन में ही करेंगे, और जाके वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो इससे आपको और भी अच्छे से सीखने में और विजुलाइज करने में अच्छा विजुलाइज करने में मदद मिलेगा। और इससे आपको सीएसएस में भी पता चलेगा कि अगर ये हम सीएसएस स्टाइल लिख रहे हैं तो इससे हो क्या रहा है, ठीक है। बहुत सारे वीडियोज में ऐसा नहीं बताया हुआ, ठीक ऐसा नहीं बताया हुआ, मैंने देखा है। तो इस वजह से मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि इससे आपको सीएसएस का थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से ये सीएसएस लगा रहे हैं, तो ये सीएसएस काम कैसा कर रहा है, ठीक है। चलो, तो अब हम और भी स्टाइलिंग करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने ब्रांड की स्टाइलिंग करते हैं, नैपबार ब्रांड की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, कुछ फॉन्ट साइज दे देते हैं नैपर ब्रांड में, ठीक है। तो एफ जेड लिखोगे, ये शॉर्ट फॉर्म भी है, और नहीं तो फॉन्ट साइज भी देखो ये खुद पे खुद यहाँ पे ये दे देता है फॉन्ट साइज, और अप्रॉक्स फॉन्ट साइज हम लिख रहे हैं 1.5 रेम, 1.5 रेम फॉन्ट साइज लिख लिया। तो ये देखो हमारा कुछ ये साइज बड़ा हो गया फॉन्ट का, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे ध्यान देते रहना, जब भी आप लिखोगे ये टॉप हेडर पे ध्यान देते रहना, आपको बहुत सारे चेंजेस हर समय दिखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद हम लगा देंगे फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट क्या हो जाएगा हमारा, पहले लिख लेते हैं फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट अराउंड हम लिख देंगे, अराउंड हमारा 600 रहेगा, ठीक है। सेमी बोल्ड कह सकते हो। तो 600 में ये देखो थोड़ा सा ये फिर से डार्क हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे लाइन हाइट लगा देंगे, ठीक है। तो लाइन हाइट
बेसिकली आप यहाँ पे होवर करो, देखो ये क्या है, ये सिलेक्शन है। अब इससे आप किसी को चीज को सेलेक्ट कर सकते हो। आप देखो इस एलिमेंट के लिए क्लास सही करना है, आप इसको इस पे क्लिक करके ये जाके सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन हाइट दे दिया हमने। अब हम और भी जो जो क्लासेज हैं वो क्लासेज हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लाइन हाइट देने के बाद हम यहाँ पे एक विड्थ देंगे। विड्थ अराउंड हम दे देते हैं इसकी, विड्थ अराउंड 20%। ठीक है, विड्थ हमने दे दिया 20%। तो 20% विड्थ दे दिया और चेक करते ही ये हमारा विड्थ, अभी देखो नायबा ब्रांड की ये है, अगर हम विड्थ हटा देते तो फिर चेक करते हैं हमारा विड्थ ये इतना ही है। ठीक है, तो हम विड्थ लगाने से क्या हुआ, थोड़ा सा इस पे बढ़ गया, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और अपने को स्टाइल में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट नैप पर ब्रांड, और यहाँ पे सेव किया फिर से, और अपने वेबसाइट पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, चेक करेंगे तो देखो ये क्लास के लिए भी हमारे पास CSS ऐड हो गया होगा। ठीक है, अब इसके लिए भी ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, नैप बार आइटम्स, ये जो आइटम्स है हमारी, अब इनके लिए CSS स्टाइल करेंगे। तो इस पे ले जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो नैप बार आइटम्स के लिए, तो नैप बार आइटम्स के लिए हम स्टाइल्स लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले डिस्प्ले कर लेंगे फ्लेक्स, लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो फ्लेक्स किया, और फ्लेक्स करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन दे देंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन, वैसे तो अगर फ्लेक्स दे दिया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट उसका होता है प्रायोरिटी, रो ही करता है वो। यहाँ पे रो लिख दिया, फ्लेक्स रो लिख दिया, और उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे गैप अराउंड। तो हम नैप बार आइटम्स पे ही दे रहे हैं ना, हाँ नैप बार आइटम्स पे ही दे रहे हैं। और यहाँ पे गैप दे देंगे, गैप मतलब इन जितनी चाइल्ड्स हैं। ठीक है, ये चाइल्ड हमारे पास दो चाइल्ड, अब देखो फिर फ्लेक्स दिया तो फिर चाइल्ड देखना पड़ता है, तो दो चाइल्ड, तो इन दोनों चाइल्ड्स के बीच में का जो गैप है वो गैप से ही, गैप गैप की गैप प्रॉपर्टी से ही हम उसको स्पेसिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम आते हैं और यहाँ लिखते हैं गैप। तो गैप अराउंड 40 पिक्सल का दे रहा हूँ। ठीक है, 40 पिक्सल का गैप। तो आप देखो स्पेसिंग आ गया, इन दोनों चाइल्ड के बीच में यहाँ पे स्पेसिंग आ गया। अब उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे अलाइन सेल्फ। हम कहते हैं कहाँ पे अलाइन होना चाहिए, एंड में होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज एट द एंड, तो ये एंड में हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम अपने वेबसाइट पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नैप बार आइटम्स, और यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पे आप जाओ फिर से रिफ्रेश कर लो अपने वेबसाइट को, रिफ्रेश हो भी गया है, आप चेक करो। यहाँ पे फिर से हम रिफ्रेश कर लेते हैं वैसे। तो यहाँ पे देखो नैप बार आइटम्स के लिए भी हमने कोड लिख दिया, और ये कोड काम कर रहा है, ये CSS काम कर रहा है। अब हम लिखेंगे नैप बार आइटम्स, और अब हम यहाँ पे आएंगे, और बेसिकली यहाँ पे आने के बाद हम नैप बार नैप के लिए स्टाइल करेंगे। ठीक है, ये वाली, अब हम सिर्फ इसके लिए स्टाइल लिखेंगे, नैप बार नैप के लिए। तो यहाँ पे हम आके लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले, फिर से डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसके बाद लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, सेंटर में सारा आ गया। तो सेंटर पहले बता चुका हूँ क्या क्या कर रहा है वो सेंटर। फॉन्ट साइज लिख लेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे फॉन्ट साइज अराउंड लिख देंगे 1 रेम। ठीक है, 1 रेम। और उसके बाद हम लिख लेंगे कलर, कलर लिख लेंगे अराउंड, कलर मेरा जो है वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल मैंने ले रखा है। तो वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, वेरिएबल हम ले लेंगे यहाँ पे ग्रे। तो ग्रे नाम का वेरिएबल पहले सेट कर रखा हूँ, तो ये हम ग्रे ले लिए कलर। ठीक है, अब इसके बीच में देखो, अब ये बहुत, अब इसके बीच में भी स्पेसिंग चाहिए, तो फिर यहाँ भी एक गैप ले लेंगे, गैप ले लेंगे, गैप अराउंड ले लेंगे हम यहाँ पे 2 रेम का, 2 रेम, 2 रेम। ठीक है, ये हमारा गैप हो गया। गैप होने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसको कॉपी करके फिर से अपने वेबसाइट पे जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और एक एक प्रॉपर्टी और छूट गया यहाँ पे हम लिख देंगे फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट अराउंड 600 यहाँ भी दे देंगे। ये हमारा 600 फॉन्ट वेट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको पहले कॉपी पेस्ट तो फॉन्ट वेट भी यहाँ पे कर लेंगे, और उसके बाद हम इस वाले को नैप बार अकाउंट्स को ये देखते हैं क्या है, और हम इसको अभी स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे फॉन्ट वेट लगा देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V, सेव करेंगे, वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे और आ जाएंगे। अब जाते हैं नैप बार अकाउंट आइटम्स को स्टाइल करने के लिए हम फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम क्या कर लेंगे सेंटर, सेंटर में ऑलवेज सेंटर में रखना है उसको। फिर उसके बाद गैप अराउंड दे देंगे 20 पिक्सल, जो स्पेसिंग है दोनों चाइल्ड के बीच में, 20 पिक्सल की गैप दे दिया हमने। और उसके बाद हम दे देंगे फॉन्ट साइज,
फॉन्ट साइज अराउंड दे देंगे हम 16 पिक्सल, ठीक है। एंड कलर दे देंगे वैर वेरिएबल डैश डैश, हमारे पास कौन सी कलर है, ग्रे। तो ये कलर हमने दे दिया। सेव करेंगे और सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। और ये हमारा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो फिर से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके और अपने CSS में इसको पेस्ट कर लेंगे। सेव करेंगे, फिर से अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे ये स्टाइल अप्लाइड हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो हमारा स्टाइल अप्लाइड हो गया है। तो अब हमारे पास बचा क्या कि हमें इस तरीके से यहाँ पे एक सर्किल बनाना है और यहाँ पे ये कलर भी डालना है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ों को कर लेते हैं, फिर हमारा नैवबार कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे ऐड करूँगा और इसके साथ ul.nav, और मैं यहाँ पे सारे एलाइज को करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे एक एलआई ऐड कर दूंगा, एलआई। तो एलआई ऐड करने के बाद एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे CSS लिखना हम शुरू करेंगे। तो CSS में यहाँ पे हम लिखते हैं हाइट, ठीक है। हाइट अराउंड दे देंगे हम सारे एलाइज के लिए। इस एलाइज के लिए हाइट दे देंगे 30 पिक्सल, 30 पिक्सल हाइट दे दिया हमने। और विड्थ भी इसकी दे देंगे 30 पिक्सल, विड्थ 30 पिक्सल, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे ही होवर करोगे देखो आपको 30 बाई 30 का दिख रहा होगा, ठीक है। बट ये सेंटर में नहीं है, आप वो कॉर्नर में जो बॉक्स है उस पे देखो, वो जो हमारा एलिमेंट है 30 बाई 30 का तो बॉक्स आ गया, लेकिन वो सेंटर में नहीं है। तो फिर उसको सेंटर में हम लाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्प्ले, एक काम करते हैं मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर बैकग्राउंड को हटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड और रेड दे देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने रेड दिया है दोनों में बैकग्राउंड, फॉर जस्ट फॉर चेक, लेकिन ये क्या है अभी सेंटर में नहीं है। तो दोनों को सेंटर में हम लाएंगे, ये ठीक है, ये सेंटर में नहीं है, कॉर्नर में है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, फिर लिखेंगे लाइन आइटम सेंटर। तो ये सेंटर में आ गया, वर्टिकली सेंटर हो गया। फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये हॉरिजेंटली भी हमारा क्या हो गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ सेंटर में आ गया। अब सेंटर में आने के बाद हमारे पास एक अब क्या बचता है, बॉर्डर रेडियस देना। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर डैश रेडियस, बॉर्डर रेडियस अराउंड इसका क्या 50%। सर्किल बनाना है, कैसे सर्किल बनाते हैं CSS में, बॉर्डर रेडियस 50%। ये देखो हमारा बॉर्डर रेडियस क्या हो गया, 50% हो गया। और बैकग्राउंड कलर हमें देना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैकग्राउंड ग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे वेरिएबल अपना, लिखेंगे वैर, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे डैश डैश प्राइमरी, ठीक है। तो ये हमारा कलर हो गया। बट हमें इसके लिए कलर तो करना नहीं है, इसके लिए बस हमें ब्लैंक रखना है, वाइट ही रखना है बैकग्राउंड, ठीक है। तो उसके लिए भी हम स्टाइल करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, बस इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे हम अपने CSS में। तो यहाँ से ये पूरा भी हम कॉपी कर सकते हैं, ऐसे पूरा कॉपी किया, अपने आएंगे CSS में, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड रेड अभी नहीं चाहिए, बस वो दिखाने के लिए था। यहाँ सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे एक बार, तो हम अपना देखते हैं कि एल आई को हमारा क्या हो गया। देखो एल आई के लिए वो स्टाइल आ गया। बट अब देखोगे आप जो वेबसाइट बन चुकी है उसमें, इसमें सिर्फ हमारा क्या है, सर्किल। तो इसमें सिर्फ जो वीडियो हमारा बन चुका है उसमें क्या है, सिर्फ आप यहाँ पे देखो कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, बस बॉर्डर्ड सर्किल है, सर्किल बना हुआ है, सर्किल के अंदर ये है। तो इस चीज को हम फिर यहाँ पे जाके अभी इसको सही करेंगे। तो इसको कैसे सही करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे एक, इस वाले सर्किल के लिए। तो इस वाले के लिए हमें क्या है, इस वाले के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बट बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और ये हमारा सर्किल बन गया, ठीक है। तो सिर्फ इस वाले के लिए हम ये काम कर लेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए। तो हम इसको कैसे फर्स्ट वाले को गेट करते हैं CSS में, तो हम लिख सकते हैं सेम, पहले ऊपर वाला एक पहले ये यहाँ पे हम रख लेते हैं अपना, और जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, शिफ्ट अल्ट, और कुछ नहीं, इसको हटाओ, इतना कुछ नहीं चाहिए हमें। इसको कंट्रोल X कर लो, टैप करो, कंट्रोल V करो, और लिखो LI, और फर्स्ट चाइल्ड, तो यहाँ लिखो फर्स्ट चाइल्ड। ये CSS से मैं इस तरीके से फर्स्ट चाइल्ड को गेट करते हैं, रिफ्रेश करो, और हमारा हेडर क्या हो गया इस वीडियो में, कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो सारा स्टाइलिंग हमने कर रखा है और सारे स्टाइल्स हमारे हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे हीरो सेक्शन जो है, अपने हीरो सेक्शन को स्टाइल करेंगे।
हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने नैवबार को स्टाइल किया। तो इस सेक्शन में हम अपने हीरो सेक्शन को स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर से हम इसी राइट सेक्शन में अपने स्टाइल्स लिखेंगे और फिर CSS वाले फाइल में जाके वहाँ पे स्टाइल पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, पहले इसको, ये जैसे पिछले वीडियो में बताया था, ये सिलेक्शन है, यहाँ से मैं अपने हीरो सेक्शन पे आता हूँ, ठीक है। तो हीरो सेक्शन में यहाँ आके मैं हीरो में स्टाइल्स वगैरह लिखना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स दे दिया। ऊपर आप देखते रहना, देखो कैसे चेंज हो रहा है वो आपको दिखते रहेगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, उसके बाद पैडिंग कर दूंगा। पैडिंग अराउंड दे देंगे हम टॉप बॉटम 0, ठीक है, और 20 पिक्सल राइट लेफ्ट, ठीक है। ये हम दे दिए। आप यहाँ पे देखो, जब इसको आप एक्सपैंड करोगे तो ये बताएगा पैडिंग टॉप 0, पैडिंग राइट 20, पैडिंग बॉटम 0, पैडिंग लेफ्ट 20। ये हमने दे दिया। फिर आगे हम करेंगे यहाँ पे हम देंगे अलाइन आइटम, ठीक है। हमें क्या करना है, अलाइन आइटम्स सेंटर कर लेंगे, ठीक है। तो वर्टिकली सेंटर हो जाएगा हमारा ये सारा कुछ। तो अलाइन आइटम सेंटर हो गया। तो ये चीज हो गया, और हम बस गैप देंगे, ठीक है। अपने कंटेंट के बीच में हम गैप देंगे। अगर हम अलाइन आइटम सेंटर किए तो देखो हमारा ये क्या हो गया, वर्टिकली सेंटर हो गया इमेज के रिगार्डिंग। तो इमेज की जो हाइट थी और ये पूरा, तो ये हाइट के हिसाब से ये वर्टिकली सेंटर हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक और दे देंगे, गैप दे देंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ गैप देंगे, तो गैप अराउंड हम दे देंगे 70 पिक्सल का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गैप 70 पिक्सल। तो देखो स्पेसिंग आ गई 70 पिक्सल की। अब नेक्स्ट में आप देखोगे थोड़ा इमेज बड़ा लग रहा है, तो इमेज भी छोटा करेंगे। पहले इसको क्या करते हैं, इस स्टाइल को कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, हम अपने स्टाइल्स में आएंगे और स्टाइल्स में आके यहाँ पे हम पहले कमेंट लिख लेंगे हम हीरो सेक्शन के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हीरो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट हीरो करके उस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे और ये क्लास पेस्ट कर देंगे। Ctrl Z, फिर से कॉपी करना पड़ेगा अपने को, Ctrl C, Ctrl V। सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे फिर से अपनी वेबसाइट को और देखेंगे हमारा सारा कुछ काम कर रहा है कि नहीं, CSS। तो यहाँ आप देख सकते हो सारा हमारा काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इस इमेज की विड्थ और हाइट एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ये देखो, ये सिलेक्शन है, यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल कह सकते हो। तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इमेज हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और इस इमेज के लिए हम कुछ क्लासेस लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे कि विड्थ देंगे इसको अराउंड, विड्थ हम अराउंड दे देंगे 400 पिक्सल की, 400 पिक्सल की विड्थ दे देंगे। और हाइट दे देंगे अराउंड 450 की, हाइट दे देंगे 450 पिक्सल। अब देखो ये क्या हो गया, अब थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। अब ये हमारा थोड़ा छोटा हो गया। और यहाँ पे एक और दे देंगे हम, बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर 40 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखो हमारा कितने अच्छे से ये क्या हो गया, बॉर्डर रेडियस ये हमारा, ये देखो कॉर्नर यहाँ क्या हो गया, कॉर्नर थोड़ा कर्वी हो गया, ठीक है। ये कॉपी कर लेंगे, फिर से पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे जाके। तो हमने क्या किया, इमेज को सिलेक्ट किया। तो हम किसको कैसे ले सकते हैं, हीरो इमेज, डॉट हीरो इमेज, और फिर इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। CSS में बना सकते हैं क्लास। तो हम क्लास को कैसे सिलेक्ट करते हैं, हीरो डैश इमेज, उसके बाद IMG को सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना अपने कोड को, सेव करना है। सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं, अभी जो हमने स्टाइल लगाया वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने ये कॉल टू एक्सेस बटन्स वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी स्टाइल्स करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा हम ये जो हमारा ये देखो, ये जो हेडिंग है इसको स्टाइल करते हैं। तो ये क्या है, मेन हेडिंग हमने लिख रखा है, ठीक है। तो मेन हेडिंग को हम स्टाइल करेंगे, और मेन हेडिंग हमने हर जगह यूज किया, आप देख सकते हो। ये सेम क्लास मेन हेडिंग और मेन हेडिंग टू करके मैंने हर जगह सब हेडिंग एंड मेन हेडिंग भी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक है, ये लेफ्ट है तो यहाँ पे लगता है क्लास छूट गया है, वो क्लास ऐड कर लेंगे हम। और बेसिकली डाउन करते हैं तो हर जगह हमने ये मेन हेडिंग यूज किया है, तो इसको क्या कर लेंगे, यूटिलिटी क्लास में हम मेन हेडिंग को इसके लिए क्लास लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं यूटिलिटी क्लास में, अपने ऊपर स्क्रॉल करते हैं यूटिलिटी क्लास में, और यहाँ पे हम क्लास लिखना, यहाँ पे हम उसके लिए स्टाइल लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट मेन डैश हेडिंग, ठीक है। मेन हेडिंग यहाँ पे लिख देंगे, और मेन हेडिंग के लिए कुछ क्लास दे देंगे हम। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं पहले कि क्या क्या दे सकते हैं। तो हम लिखेंगे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज अराउंड दे देंगे इसको 60 पिक्सल, ठीक है। मेन हेडिंग हमारा 60 पिक्सल हो जाएगा फॉन्ट साइज। उसके बाद हमारा लाइन हाइट अप्रॉक्स 150% हो जाएगा, 150% हो जाएगा, ठीक है। हमारा लाइन हाइट 150% हो जाएगा। उसके बाद हम फॉन्ट वेट दे देंगे अराउंड 700,
फॉन्ट वेट अराउंड 700 दे देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा दिखना शुरू हो जाएगा फॉन्ट वेट देते ही। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे वहां पे। ये कॉपी करेंगे पहले, ठीक है, ये कॉपी किया, सॉरी, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम मेन हेडिंग में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे। तो चलो, हमारा मेन हेडिंग भी अब स्टाइल लग चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये अभी रिफ्रेश हो रहा है, कोई नहीं, रिफ्रेश होने दो। यहाँ पे चेक करते हैं हम, देखो मेन हेडिंग क्लास आ गया। अब नीचे वाला क्या है वो चेक कर लेते हैं, ये हमारा सब हेडिंग है। तो क्या करेंगे, अब इसके लिए भी हम क्लास यहीं पे हम, ये है इसके लिए भी हम CSS लिख लेते हैं यहाँ पे सब हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे सब हेडिंग के लिए लिख लेंगे फॉन्ट साइज अप्रॉक्स 18 पिक्सल, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर लेंगे। और उसके बाद लाइन हाइट 150%, लाइन हाइट 150% कर लिया। और हम फॉन्ट वेट, इसको फॉन्ट फॉन्ट वेट अराउंड हम दे देंगे 600 पिक्सल का, सॉरी 600 नॉट पिक्सल, 600 का। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा दिखना शुरू हो जाएगा फॉन्ट वेट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कॉपी कर, और यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे अपने सब हेडिंग के लिए कोड। सेव करेंगे, सेव करके अपने वेबसाइट पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे तो हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो ये हमारा रिफ्रेश हो रहा है, अच्छा ठीक है, वेबसाइट इस तरह, बट इसका कलर कुछ डिफरेंट है, तो इसमें कलर भी हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखते हैं कलर और वेर, ठीक है, डैश डैश ग्रे। तो यहाँ पे कलर हमने ग्रे कर दिया। तो अब थोड़ा कलर इसका सही हो गया। तो कलर कॉपी कर लेंगे फिर से, और फिर से इस चीज को जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा सब हेडिंग भी डिजाइन हो गया। कंट्रोल V कर देंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं फिर से, और अब हम करेंगे अपने इस कॉल टू एक्शन बटन को स्टाइल करेंगे। ठीक है, अब इस बटन को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं और फिर से इसके लिए भी स्टाइल लिखते हैं। तो पहले बटन के लिए हम स्टाइल लिखेंगे, यहाँ पे बटन के लिए हम स्टाइल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड कलर अराउंड दे देंगे वेर प्राइमरी। ठीक है, ये हम बैकग्राउंड कलर इसके लिए दे देते हैं। कुछ डिफॉल्ट स्टाइल्स है वो कर लेंगे, जैसे पैडिंग इसमें डाल देते हैं, पैडिंग अराउंड हम 10 पिक्सल दे देते हैं, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। अब उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस अराउंड दे देंगे यहाँ पे 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस आ गया। कलर दे देंगे अराउंड ब्लैक। तो ब्लैक के लिए क्या कोड होता है, 00। ठीक है, 6 टाइम 0 या 3 टाइम 0 करे हो तो वो ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ पे दे देंगे, ये डिफॉल्ट है, अभी फॉन्ट साइज हम दे देंगे यहाँ पे इनहेरिट। ठीक है, तो फॉन्ट साइज बस इनहेरिट दे देंगे। तो आप जैसे होवर करोगे तो आपको समझ में आएगा फॉन्ट साइज कितना है। तो इनहेरिट करके वो 16 पिक्सल जो हमारा बॉडी का होता है फॉन्ट साइज, वही वो ले लेगा। तो यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट हम कर लेंगे इस बटन के लिए। तो ये भी हम यूटिलिटी जो सेक्शन है वहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देंगे बटन के लिए। तो यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ पे फिर से लिखेंगे बटन। ठीक है, तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट को भी हम डायरेक्ट इस तरीके से बटन लिख के हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट को डायरेक्ट कोई डॉट हैश टैग कुछ नहीं लगाना। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे और अपने वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसको बटन को जो है अब स्टाइल करेंगे, जैसे कि ये बॉर्डर वगैरह नहीं आना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो फिनिश्ड वाले जो वेबसाइट है उस पे इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो यही चीज हम करेंगे यहाँ पे। तो हम आते हैं और अपने इसको कॉल टू एक्शन को हम इसको स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हीरो टू कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो इसमें दो चाइल्ड्स है हमारे, तो दोनों को आप देख सकते हो। यहाँ फिनिश्ड वाले में कैसे है, एक राइट में, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। तो इस तरीके से करने के लिए फिर से फ्लेक्स लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से स्टाइल करेंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे फिर से क्लास लिखते हैं। ठीक है, इस वाले क्लास, तो ये जब भी मैं होवर कर रहा हूँ आप देख सकते हो दोनों शो रील भी सेलेक्ट हो जा रहा है, शॉप नाउ भी हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये इसके ये जो शॉप नाउ बटन है और शो रील है, ये जो इस एलिमेंट, ये डिव एलिमेंट के अंदर है। तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो देखो आप यहाँ पे ये नीचे से शो रील ऊपर आ गया। ठीक है, और भी क्लासेस यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, सॉरी स्टाइल्स। तो अलाइन आइटम सेंटर, तो सेंटर में आ गया हमारा। फिर इसका जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, स्टार्ट कर, ठीक है, स्टार्ट से ले लिए हमने। और उसके बाद गैप हम दे देंगे अराउंड 40 पिक्सल का, तो गैप देंगे अराउंड 40 पिक्सल। फिर उसके बाद मार्जिन टॉप देंगे, मार्जिन डैश टॉप, तो मार्जिन टॉप अराउंड दे देंगे 40 पिक्सल का।
ठीक है, थोड़ा ऊपर से मार्जिन हो गया। और फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे हम फॉन्ट साइज दे देंगे अराउंड 16 पिक्सल का। 16 पिक्सल का फॉन्ट साइज दे दिया और फॉन्ट वेट दे देंगे अराउंड 600। तो हम बटन में भी डायरेक्ट दे सकते हैं, बट ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया फॉन्ट वेट, तो ये हमारा फॉन्ट वेट इनहेरिट कर जाएगा यहाँ पे। तो फॉन्ट वेट हमने दे दिया और बस इसको कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे अपने CSS में आके इस स्टाइल को हम ऐड कर लेंगे। तो हीरो सेक्शन में ही था, तो हीरो सेक्शन में हम लिखेंगे सेव किया। पेस्ट करने के बाद सेव किया और फिर से रिफ्रेश करेंगे अपने वेबसाइट को, तो हमारी वेबसाइट अब कुछ इस तरीके से अभी दिख रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन को स्टाइल करेंगे और भी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो भी हटाना है। तो ये सब में ऐसा आएगा, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट स्टाइल इसके लिए और लिख लेंगे अलग से। तो बेसिकली मैं एक स्टाइल डिफॉल्ट स्टाइल यहाँ पे लिखूंगा और बटन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं फिर से, यहाँ पे बस बटन सेलेक्ट करके ही हम स्टाइल्स वगैरह लिखना चालू कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं बॉर्डर, बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल नन कर लेंगे। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल हमें कुछ चाहिए नहीं, इसलिए नन लिखेंगे। तो हमारा नन, देखो नन लिखने से ही सारा कुछ सही हो गया है ना। उसके बाद बैकग्राउंड ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। ये बस डिफॉल्ट स्टाइल्स है, तो ये हम लिख लेते हैं। जैसे फॉन्ट साइज यहाँ पे 1 रेम दे देंगे, 1 रेम अप्रॉक्स 16 पिक्सल हो जाएगा। और यहाँ पे कलर दे देंगे इनहेरिट, कलर इनहेरिट। ठीक है, कलर इनहेरिट दे दिया। और फॉन्ट फॉन्ट वेट भी इनहेरिट दे देते हैं, फॉन्ट वेट इनहेरिट, फॉन्ट वेट इनहेरिट दे दिया। एंड हम फॉन्ट फैमिली दे देते हैं रेलवे, जबकि फॉन्ट डैश फैमिली, तो फैमिली क्या देंगे, रेलवे। ठीक है, ये हम दे दिया हमने रेलवे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करके हम क्या करेंगे, ये जो बट डिफॉल्ट स्टाइल है, बेसिकली देखो ये लाइन नंबर 97 पे दिखा रहा है। अगर हम इस डिफॉल्ट स्टाइल को 97 के ऊपर पेस्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, ये हमारा ये जो ओवरराइड हुआ है बैकग्राउंड, वो ओवरराइड नहीं होगा। ठीक है, तो CSS इस तरीके से काम करती है। जो फर्स्ट में लिखा, ठीक है, तो प्रायोरिटी सबसे जो बाद वाले को मिलती है। ठीक है, प्रायोरिटी किसको मिलती है, जो बाद में लिखा है CSS स्टाइल, उस वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो फिर से यहाँ पे हम आएंगे और अपने कोड पे आएंगे और डिफॉल्ट स्टाइल में हम लिख देंगे। तो पहले क्या करेंगे, बटन में ये सारे स्टाइल कहाँ कहाँ होना चाहिए, बटन पे होना चाहिए। और बटन एक्टिव पे भी यही स्टाइल होना चाहिए, बटन सुडो क्लास एक्टिव लगा लेंगे। और यही हम जो है यही स्टाइल क्या कर लेंगे, बटन एक्टिव और डिसेबल्ड। ठीक है, एक्टिव कॉलन डिसेबल्ड पे भी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम अपने वेबसाइट पे आएंगे। अब चेक करेंगे, देखो ये पहले है, ये जो कोड लिखा है हमने, ये पहले लिखा है इस वाले बटन से। तो ठीक है, तो ये वाला बटन का जो जो कुछ कुछ जो CSS है, जो सारा कुछ ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले से, मतलब ऊपर वाले में जैसे बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर वहां पे ट्रांसपेरेंट दे रखा है, बट यहाँ वाला, तो बट बैकग्राउंड कलर कहाँ वाला लेगा, ये 108 वाला लेगा। ठीक है, पैडिंग यहीं का लेगा, वो बॉर्डर रेडियस यहीं का लेगा, कलर फॉन्ट साइज। जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या क्या है यहाँ पे, बॉर्डर स्टाइल जो है, बॉर्डर स्टाइल यहाँ का लेगा, क्योंकि हमने नीचे डिफाइन नहीं किया है बॉर्डर। ठीक है, तो जो फॉन्ट वेट है, तो फॉन्ट वेट जो इनहेरिट है, जो बॉडी का फॉन्ट वेट है, वही यहाँ पे लेगा। ठीक है, तो बस ऐसे काम करता है CSS का प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे, इसको सेव कर लिया और सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे यहाँ फिर से हमारा वो आ जाएगा, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये शो रील को आप देख सकते हो। शो रील में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अंडरलाइन है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है वहाँ पे देखो अंडरलाइन है, तो इसको भी हम एक स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, राइट साइड में CSS लिखते हैं, तो यही सेलेक्ट कर लेंगे हम अपने शो रील को। ठीक है, ये शो रील है और यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिंक टैग है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन। डेकोरेशन हम यहाँ पे दे देते हैं अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन। और अंडरलाइन देने से आपको देखो उस तरीके का आ गया। और कलर इसका बेसिकली हम दे देते हैं ब्लैक। और बेसिकली इसे हमें लिंक रखना था, बट हमने इसको लगता है सिर्फ डिव में रखा है। तो ये हम फिर इसको लिंक में हम अभी ऐड कर देते हैं HTML में जाके। तो ये कुछ कुछ मिसिंग्स हैं, वो देख लेते हैं हम शो रील पे। ठीक है, ऐसे डिव में भी काम करेगा, ऐसी नहीं है, बट देखो जब वेबसाइट बनाओगे तो ये चीज़ लिंक में ही रहेगी ना। शो रील को कहीं से क्लिक करके कहीं पे वो उसको
भेजना है तो इसको लिंक टैग में, एंकर टैग में ही रखना अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो अब बस अब इसके लिए हम CSS स्टाइल भी लिख लेते हैं। तो इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे हीरो सेक्शन में, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे डॉट हीरो कॉल टू एक्शन। उसके अंदर क्या है, हमारा डॉट लिंक है और लिंक के अंदर एंकर टैग है। एंकर टैग में ये वो दो कोड हम पेस्ट करेंगे, कंट्रोल जेड करके लिखेंगे क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और उसके बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होगा, नन नहीं होगा, अंडरलाइन, क्योंकि वहाँ अंडरलाइन लिख रखा है। और हम कलर अराउंड इसका दे देंगे ब्लैक, तो ब्लैक के लिए 0। ठीक है, 3 बार 0 लिखेंगे, ये ब्लैक हो जाएगा और सेव करेंगे, अपने वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो हमारा इस तरीके से अब दिख रहा है। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो सब हेडिंग है कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक टैग लगा देंगे। तो यहाँ पे स्क्रॉल 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 किया, सब हेडिंग में आए और यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रेक टैग अराउंड कलेक्शन ऑफ के बाद, तो /br लगा देंगे। ठीक है, बी आर लगाया, ये ब्रेक, ठीक है, ब्रेक टैग है। तो हम अपने फिर से वेबसाइट पे आते हैं और चेक करते हैं हमारा वेबसाइट अभी कैसे दिख रहा है। तो अब देखो, अब हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो जो वेबसाइट बन रखी है वहाँ पे अब कंटेनर की जो विड्थ है, मैक्स विड्थ यहाँ पे अराउंड मार्जिन लेफ्ट मैंने 15% दे रखा है। और इस केस में जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे अगर हम कंटेनर की मार्जिन देखते हैं तो यहाँ पे अराउंड 10% है। तो हम क्या करेंगे, सबको 15% पे चेंज कर देंगे। तो अपने CSS फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम सबको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ भी आप देखोगे मार्जिन लेफ्ट 10% है, उसको कंट्रोल H करेंगे और सबको हम 15% पे चेंज कर देंगे, 15% पे। और फिर से यहाँ पे कंट्रोल C, कंट्रोल V, और 15% पे मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट दोनों चेंज हो गया। सेव करेंगे, अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे, तो अब हमारी वेबसाइट का देखो ये अब सही से हमारा ऑर्गेनाइज हो गया, हमारा 15% पे दोनों जगह हमारा मिल रहा है। ठीक है, दोनों जगह हमारा जो गैपिंग है। अब हम देखो यहाँ पे सेक्शन है, इस सेक्शन में आप देख सकते हो कुछ टॉप से ये ज्यादा ऊपर सटा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हर सेक्शन के लिए कुछ पैडिंग और हम दे देंगे टॉप और बॉटम के लिए सेक्शन, और यहाँ पे हम पैडिंग पैडिंग दे देंगे अराउंड पैडिंग पैडिंग डैश टॉप दे देंगे अराउंड 75 पिक्सल। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा देंगे। इंपॉर्टेंट क्या होता है, बेसिकली इसका यूज इसलिए करते हैं, मतलब कहीं भी अब इस केस में मैं नीचे भी अगर सेक्शन में कुछ पैडिंग दूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो यही वाला पैडिंग एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने। यहाँ पे पैडिंग लिखेंगे, फिर से पैडिंग बॉटम अराउंड इंपॉर्टेंट लगा के सेव कर दूंगा। सेव करके फिर से यहाँ पे अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये हीरो सेक्शन भी स्टाइल हो गया। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम अपना ये एक्सक्लूसिव सेक्शन डिजाइन करेंगे। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम अपना ये न्यू सेक्शन, जो न्यू सॉफ्ट सेक्शन है, इसको स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो इसका फिर CSS हम लिखते हैं यहाँ पे राइट साइड में ऑलवेज, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पिछले भी वीडियो सारे वीडियो में मैं यहीं पे CSS लिख रहा हूँ, फिर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है, तो हम फिलहाल इस सेक्शन के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप देखो होवर कर रहा हूँ तो वहाँ पे ऊपर में ग्रीन हो रहा है, मतलब वो पता बता रहा है कि कौन सा सेक्शन सेलेक्टेड है। ठीक है, तो न्यू सेक्शन के लिए मैं क्लास यहाँ पे इसके लिए CSS लिखूंगा। तो यहाँ पे पहले तो देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स दे दिया। उसके बाद यहाँ पे दे दूंगा अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो पहले ही बता चुका हूँ अलाइन आइटम क्या है, वर्टिकली सेंटर कर देता है चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद हमें देना है यहाँ पे अराउंड पैडिंग देना है। पैडिंग कितना, 20 पिक्सल का। ठीक है, तो पैडिंग जब ऐसे 20 पिक्सल लिखा, मतलब टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों वो कवर कर लिया, पैडिंग 20 पिक्सल। उसके बाद बस गैप दे दूंगा दोनों के बीच में अराउंड 70 पिक्सल का। ठीक है, तो गैप पता चल गया कि दोनों चाइल्ड के बीच में का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो कितना होगा, अराउंड 70 पिक्सल का। ठीक है, तो ये हमारा बस न्यू कलेक्शन के लिए इतना ही स्टाइल था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है स्टाइल है। न्यू कलेक्शन क्लास के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, नॉट फॉर होल सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे अपना CSS। तो यहाँ लिखेंगे न्यू कलेक्शन
और यहाँ पे CSS पेस्ट किया, सेव किया। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे एक बार वेबसाइट को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू कलेक्शन आ चुका है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो हम रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे। तो रिफ्रेश और चेक करने के बाद हमारा ये सारा कुछ न्यू कलेक्शन पे जो CSS हमने लिखा था वो सारा आ गया है। अब हम आएंगे लेफ्ट सेक्शन में, ठीक है। तो लेफ्ट राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट लिखा है हमने और राइट लिखा है। तो ये बेसिकली हर जगह ये क्लास यूज हुआ होगा, मतलब एक दो जगह आप देख सकते हो टॉप बॉटम करके रखा है कहीं। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी लेफ्ट राइट कॉल ऐसे करके यूज कर रखा है मैंने। तो मैं क्या करूँगा, इस जो लेफ्ट राइट वाला जो है हमारा क्लास है लेफ्ट एंड राइट, इसके लिए मैं अपना खुद पे एक CSS लिख लूंगा, डिफॉल्ट CSS जो हर जगह यूज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको कहाँ लिखेंगे, इसको हम ऊपर यूटिलिटी क्लास के पास लिख लेंगे, जहाँ पे यूटिलिटी क्लास का कमेंट लिखा है उस जगह पे हम लिख लेंगे, ठीक है। आप ऐसे कहीं भी लिख सकते हो, नो डाउट, कोई इशू नहीं होगा। आप न्यू कलेक्शन सेक्शन में ही अलग से लिख सकते हो, बट कमेंट वाइज अगर लिखा है तो उस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, और बस और कुछ नहीं है उस तरीके, ठीक है। आप कहीं भी लिखो वो चलेगा, कोड आपका आराम से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट पे आएंगे, लेफ्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट के लिए कुछ हम कोड लिख लेंगे, पहले यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, जैसे पहले करते आ रहे हैं। तो लेफ्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, तो लेफ्ट के लिए हम बस दे देंगे यहाँ पे फ्लेक्स 1, ठीक है। तो फ्लेक्स इसका अराउंड 1 दे देंगे लेफ्ट के लिए। और यहाँ पे राइट के लिए भी लिख लेते हैं, राइट के लिए। तो राइट के लिए हम क्या लिख लेंगे, राइट के लिए अराउंड लिख लेंगे फ्लेक्स 1, ठीक है। फ्लेक्स 1 दे दिया हमने। तो आप देखो क्या हो गया, ये 50-50% में डिवाइड हो गया हमारा दोनों, ये दोनों चाइल्ड, ठीक है। इसलिए मैंने 1-1 लिखा, मतलब 50-50%। तो ये भी वन पार्ट ऑफ वन, उस जो पूरे स्क्रीन का विड्थ है उसका 50% लेफ्ट वाला लेगा और 50% राइट वाला लेगा, इसलिए फ्लेक्स 1 करने से ऐसा हो गया, ठीक है। अब बेसिकली अब हम इसमें और भी चीजें, और जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देते हैं, फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर कर लेंगे। जस्टिफाई कंटेंट अराउंड हम फ्लेक्स एंड लिख लेंगे, ठीक है। फ्लेक्स एंड, ये सारा क्लास कर दिया, बट इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट आगे जहां जहां मैंने राइट वगैरह यूज किया है उस जगह पे कहीं कहीं आप देखोगे इस कंटेंट के बाद भी कुछ कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने ऐसा यूज कर रखा है, ठीक है। इंड हो जाएगा, इंड पे यहाँ पे हमने रख दिया जस्टिफाई कंटेंट। तो ये कॉपी कर लेंगे और राइट एंड लेफ्ट के लिए हम वहां पे पेस्ट कर देंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट के लिए कर लेंगे। तो लेफ्ट के लिए सिर्फ हमने क्या रखा था, फ्लेक्स 1। और डॉट राइट के लिए भी कर लेंगे, डॉट राइट, और यहाँ पे रख लेंगे ये, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा वेबसाइट अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेफ्ट एंड राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक क्लास है S2 में मैंने क्लास दे रखा है मेन हेडिंग 2। तो आप HTML अगर लिख चुके हो जो पहला सेक्शन है पार्ट ऑफ 1 में, तो वहाँ पे ये क्लास मिस हो गया था मेन हेडिंग 2। तो आप वो ऐड कर देना क्लास मेन हेडिंग 2। तो वो जब जैसे ही आप ऐड करोगे फिर उसके बाद आप क्लास ये यूज कर सकते हो। तो मेन हेडिंग 2 के लिए मैं क्लास कुछ लिखूंगा, तो यहाँ पे लिख लूंगा क्लासेस में कुछ, यहाँ पे इसके क्लास हो जाएंगे, मतलब जो स्टाइल्स यहाँ पे लिखूंगा। पहले फॉन्ट साइज दे दूंगा अराउंड, फॉन्ट साइज इसकी हो जाएगी 45 पिक्सल, 45 पिक्सल की फॉन्ट साइज हो गई। और उसके बाद इसका लाइन हाइट 150%, लाइन हाइट 150%, और अराउंड इसका फॉन्ट वेट 700 हो जाएगा। तो ये हमारा स्टाइल हो गया मेन हेडिंग 2 के लिए, और यही चीज रहेगा, ठीक है। तो मेन हेडिंग 2 के लिए स्टाइल लिख लिया, कॉपी करेंगे, फिर से स्टाइल्स वाले में जाएंगे और यहाँ पे ही हम यूटिलिटी क्लास में लिख लेंगे, क्योंकि हम उसको मैक्सिमम हर जगह यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से हम इसको यूटिलिटी क्लास मतलब में रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास आपके ऊपर निर्भर है, आप जो नम वो दे सकते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है HTML वाले सेक्शन में। तो रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं हमारा सारा क्लास लग गया या नहीं लगा, ठीक है। तो मेन हेडिंग 2 भी हमारा क्लास लग गया है, और यहाँ पे सब हेडिंग के लिए हमने पिछले वाले सेक्शन में ही लिख रखा है, तो वो हमारा क्लास यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम ये शॉप वाला सेक्शन है, इस शॉप वाले सेक्शन को डिजाइन करेंगे। और जब स्टाइल लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। ये देखो, ये हमारा कुछ इस तरीके से ये बन के आएगा हमारा, जब स्टाइल कर लेंगे तो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम यहाँ ये शॉप सेक्शन को स्टाइल करेंगे। स्टाइल करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखने लगेगी, ठीक है। शॉप सेक्शन इस तरीके से दिखेगी। तो चलते हैं और हम स्टाइलिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे शॉप सेक्शन पे हम जैसे पहले लिखते आ रहे हैं, राइट साइड में हम अपना स्टाइल लिखेंगे, फिर स्टाइल डॉट CSS फाइल में इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखते हैं सॉफ्ट सेक्शन के लिए हम अपने स्टाइल्स, तो यहाँ लिखेंगे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो आप ऊपर देखते भी रहना, बार बार यही बोल रहा हूँ, जब भी यहाँ करते हो आप यहाँ भी ऊपर भी नजर रखना कि कैसे वेबसाइट चेंज हो रही है। इससे आपको समझ में आएगा कि जो CSS स्टाइल्स लगा रहा हूँ उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और उस स्टाइल से क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, इससे विजुअलाइजेशन होगा। इस वजह से मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। मैं डायरेक्ट वहाँ स्टाइल डॉट CSS में भी लिख सकता था, बट यहाँ लिखने से क्या होगा, आपको दिख रहा है कि क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन लिख देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से क्या हुआ, फ्लेक्स वो ऑल डायरेक्शन डिफॉल्ट रो हो गया। अब मुझे लेकिन क्या चाहिए, कॉलम में चाहिए। ठीक है, तो कॉलम में चाहिए, तो इस वजह से मैं यहाँ कर दूंगा। देखो तो हमारा क्या हुआ, ये वाला तुरंत ऊपर आ गया। ठीक है, ये वाला सेक्शन ऊपर आ गया। तो अभी दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे हाइड करूंगा तो देखो ये क्या आ गया, अभी साइड बाय साइड है। और जैसे ही मैं फ्लेक्स डायरेक्शन ऑन करूंगा ये टॉप एंड बॉटम के फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं लगा देता हूँ यहाँ पे गैप। गैप अराउंड 40 पिक्सल का दे देंगे, 40 पिक्सल का गैप। उसके बाद बॉटम पैडिंग बॉटम अराउंड हम दे रहे हैं 75 पिक्सल। ठीक है, तो वो पैडिंग बॉटम बेसिकली लास्ट में आप देखोगे यहाँ कुछ पैडिंग है। ठीक है, हमारे फिनिश्ड वाले प्रोजेक्ट में अगर आप आओगे और यहाँ पे आप देखो, मैं दिखा देता हूँ कि पैडिंग बॉटम कर क्या रहा है बेसिकली और क्यों लगा रहे हैं ना। तो यहाँ पे आते हैं और सॉफ्ट सेक्शन में देखो पैडिंग बॉटम यहाँ 75 पिक्सल। और ये जैसे ही होवर करूंगा आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे लगा है। ठीक है, तो ये कहाँ लगा है, ये जो ग्रीन सेक्शन है पैडिंग बताता है। ठीक है, जो ग्रीन सेक्शन आ रहा है ऊपर में वो पैडिंग बताता है, जो ऑरेंज और रेड कह लो ऑरेंज सेक्शन है वो हमारा मार्जिन बताता है। ठीक है, तो पैडिंग बॉटम यहाँ लगा है 75 पिक्सल, वो नीचे में कुछ पैडिंग दे दिया उसने। ठीक है, तो अब हम फिर से आते हैं अब यहाँ पे और इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और सॉफ्ट सेक्शन में हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो हम जाएंगे अपने CSS फाइल पे और इस स्टाइल के लिए, और यहाँ पे फिर से एक कमेंट डाल देंगे हम सॉफ्ट सेक्शन के लिए। कमेंट डाल दिया और यहाँ पे हम लिख लेंगे डॉट शॉप सेक्शन के, और जो CSS वहाँ लिखा कॉपी कर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अपना रिफ्रेश कर लेंगे एक बार फिर से और चेक करेंगे कि हमारी जो स्टाइल्स है वो अप्लाइड हो गई है कि नहीं। तो ठीक है, तो हमारी स्टाइल क्या हो गई, शॉप सेक्शन पे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुकी है। अब हम कर लेंगे यहाँ पे और टॉप और बॉटम आप देख सकते हो, यहाँ एक टॉप है एक बॉटम है। तो हम पहले क्या करते हैं, टॉप एंड बॉटम के लिए हम कुछ क्लासेस लिख लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी स्टाइल्स लिख लेते हैं, मैं बार बार क्लासेस बोल देता हूँ। पहले बॉटम के लिए लिख लेते हैं कि स्टाइल्स, मैं चाहता हूँ थोड़ा ये ऑर्गेनाइज हो जाए बॉटम वाला पहले। तो बॉटम के लिए हम स्टाइल्स लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद हम यहाँ कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड उसके बाद हम कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया और इसको स्टार्ट कर लेते हैं, सेंटर नहीं स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट से। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट कर लिया हमने। एंड देन यहाँ पे अभी हम सब साइजेस वगैरह भी इसके कम करेंगे इमेजेस की, बस यहाँ पे अभी फिलहाल बस बॉटम के लिए अभी स्टाइल कर रहे हैं, स्टाइल्स लिख रहे हैं। एंड गैप अराउंड सबके बीच में क्या हो जाएगा 60 पिक्सल का। स्टाइल्स हैं बॉटम के अंदर आप जाओगे तो यहाँ कितने कार्ड्स हैं, 1 2 3 4, तो सारे कार्ड्स के बीच में जो गैप है हमारा 60 पिक्सल, और सारा कार्ड क्या कंटेंट करता है, एक इमेज एक टेक्स्ट, है ना। ठीक है, तो अभी हम सब इस पहले हम इसके स्टाइल्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम शॉप कार्ड को भी अभी स्टाइल करेंगे। तो कॉपी कर लिया और बॉटम के लिए यहाँ पे हम कोड लिख लेते हैं और फिर से डॉट शॉप BOTTOM बॉटम। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे स्टाइल्स आ गया है। तो रिफ्रेश भी कर लेते हैं एक बार वेबसाइट को। तो वेबसाइट रिफ्रेश हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर आप देखोगे शॉप कार्ड है, अब शॉप कार्ड को हम स्टाइल लिखेंगे शॉप कार्ड के लिए। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया हमने, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया हमने। और उसके बाद इन सारे के बीच में जो गैप है, गैप अराउंड 10 पिक्सल। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब जब देखो शॉप कार्ड आप देखोगे तो शॉप कार्ड के अंदर भी दो चाइल्ड है, एक इमेज के लिए और एक हमने टेक्स्ट के लिए, जो उसका
टाइटल है उसके लिए लिख रखा है। तो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप वो बता रहा है 10 पिक्सल है, ठीक है। तो ये पहले स्टाइल कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फिर हम अपने इमेज पे ही आएंगे। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम शॉप कार्ड के लिए क्लास पेस्ट कर देंगे। शॉप कार्ड के लिए यहाँ पे क्लास पेस्ट किया, डिस्प्ले, ठीक है, और रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो हमारा कुछ अभी वेबसाइट इस तरीके से दिख रहा है। अब थोड़ा इमेज को छोटा करेंगे तो अच्छे तरीके से अब ऑर्गेनाइज वे में दिखेगा। तो हम यहाँ आते हैं इमेज पे, और इस इमेज के लिए हम स्टाइल लिखते हैं, जैसे कि विड्थ एंड हाइट देते हैं पहले। तो विड्थ अराउंड देते हैं 280 पिक्सल का, और हाइट इसकी दे देते हैं हम अराउंड 340 का, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे इमेज के लिए होगा। फिलहाल एक ही इमेज पे ये लगा है, कोई इशू नहीं है, और ये सारे इमेज के लिए होगा, ठीक है। और एक और क्लास यहाँ पे दे देते हैं ऑब्जेक्ट फिट कवर। तो पहले एक काम करते हैं, पहले ये लगा लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट फिट लगाएंगे, तो आपको समझ में आएगा ऑब्जेक्ट फिट क्या क्या रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डॉट शॉप कार्ड डॉट शॉप इमेज, ठीक है, हमारा जो क्लास है, और फिर उसके अंदर img है, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट शॉप इमेज, उसके अंदर का इमेज, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, बट इस तरीके से मैंने लिखा है। तो आप यहाँ पे जाओगे, अब रिफ्रेश करते हैं थोड़ी वेबसाइट को, और देखो हमारा सारे इमेज पे वो क्लास लग गया, ठीक है। ऊपर स्क्रॉल, और ये देखो हमारा सारा इमेज छोटा हो गया है, ठीक है। इस वजह से मैं बोला पहले क्लास लगा लेते हैं, ताकि सारा इमेज हमारा दिख जाए, ठीक है। अब इसमें जो बचा है ऑब्जेक्ट फिट, अब देख सकते हो ऑब्जेक्ट फिट कवर से अब क्या चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे लगाते हैं ऑब्जेक्ट फिट। अब देखो कंटेंट से ऐसा हो रहा है, इमेज का देखो इमेज कैसे चेंज हो रहा है, कवर, फिल, नन, स्केल डाउन, ये हमारा इनहेरिट हो रहा है। तो बेसिकली कौन सा अच्छा लग रहा है, तो हम यहाँ पे कवर पे जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फिट कवर कर लेते हैं, और कवर करने के बाद बस इस वाले स्टाइल को भी कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारा कुछ वेबसाइट जो है, जो बना हुआ प्रोजेक्ट है उसके तरह दिखना शुरू हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी ऊपर वाले टॉप सेक्शन को भी स्टाइल करेंगे, बट फिलहाल ये बहुत ज़्यादा बड़ा और भद्दा लग रहा था, इस वजह से पहले बॉटम सेक्शन को जल्दी से कर लिया। अब हम अपने कुछ इसके लिए, ये जो हमारा टाइटल्स वगैरह हैं उनके लिए स्टाइल्स वगैरह लिख लेते हैं। तो यहाँ शॉप कैटेगरी नेम है, और इसके लिए हम कुछ स्टाइल्स लिखेंगे, जैसे फॉन्ट साइज वगैरह। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट साइज अराउंड 16 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट साइज अराउंड 16 पिक्सल, ये हमने दे दिया फॉन्ट साइज 16 पिक्सल का। एंड फॉन्ट वेट बस ज़्यादा कुछ नहीं, फॉन्ट वेट 600 कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा बोल्ड टाइप लगेगा, ठीक है, 600। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम यहाँ कॉपी करेंगे, और इस क्लास के लिए लगाना है शॉप कैटेगरी नेम। तो यहाँ पे आएंगे डॉट, इसी तरीके से है ना, तो हाँ इसी तरीके से है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, और अपने वेबसाइट पे आएंगे। तो आप देखोगे, रिफ्रेश करते हैं फिर से, तो हमारे सारे ये जो टाइटल्स हैं उस पे ये क्लासेस अप्लाई हो गए हैं। अब हम अपने टॉप सेक्शन को स्टाइल कर लेंगे, जो हमारा टॉप सेक्शन है उसको इस तरीके से हमें करना है। तो अगर आपको मैं देता हूं तो आप कैसे करोगे, ठीक है। अभी इतने समय में आपको सब समझ में आ गया कि बैकग्राउंड कैसे लगाएंगे, रो में कैसे लगाएंगे करेंगे। तो ये आप एक बार कमेंट में लिख के बताओ अभी क्या यूज कर सकता हूं मैं इस चीज के लिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें ये टॉप सेक्शन स्टाइल करना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये वाली सेक्शन को हमें स्टाइल करना है। तो सब कैटेगरीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ CSS लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि CSS क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स हो। अब मुझे लगता है अब आप लोगों ने सबने यही लिखा होगा या ग्रिड यूज किया होगा, ठीक है। फ्लेक्स यूज किया होगा या इधर ग्रिड यूज किया होगा। तो जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टार्ट, और अलाइन आइटम यहाँ पे लिख लेंगे सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, और गैप अराउंड दे देंगे दोनों के बीच में 20 पिक्सल, सबके बीच में, ठीक है। तो ये देखो सबके बीच में कुछ कुछ गैप आ गई अराउंड 20 पिक्सल की। अब उसके बाद हम यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देंगे सबकी 16 पिक्सल की, और फॉन्ट साइज के बाद हम यहाँ पे देंगे फॉन्ट वेट, फॉन्ट डैश वेट, वेट अराउंड दे देंगे 600, ठीक है। वेट अराउंड दे देंगे 600 की। और फ्लेक्स रैप क्यों दे रहा हूँ, बेसिकली क्या है कि अगर कुछ छोटा स्क्रीन होगा तो ये सेकंड लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये अगर स्मॉल स्क्रीन पे आएगा तो ये क्या होगा, रैप के करने के कारण ये क्या ओवरफ्लो नहीं होगा, ये नेक्स्ट लाइन में ये सेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए फ्लेक्स रैप दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा फ्लेक्स
जैसे कि देखो ये बता रखा है, यहाँ जो इमेज है, इमेज वही बता रहा है। अगर ये देखो मान लो कि 6 हो 7 हो और वो विड्थ में वो नहीं फिट हो रहा, तो वो सेकेंड लाइन में आ जाएगा। तो ये हमारा लिख दिया फ्लेक्स रैप। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और हम जाके पेस्ट कर लेंगे अपने CSS वाले में। तो ऊपर में ही लिख लेते हैं, यहाँ पे शॉप सेक्शन है, शॉप सेक्शन के बाद ही लिख लेते हैं क्योंकि टॉप सेक्शन पहले है, तो इस हिसाब से पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शॉप कैटेगरीज, कैटेगरीज कॉपी किया और पेस्ट कर दिया ये सारा स्टाइल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया, कोई इशू नहीं है। सेव करेंगे और अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे, हाँ तो हमारा सारा ये CSS वगैरह स्टाइल्स लग गए हैं शॉप कैटेगरीज पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस आइटम को स्टाइल करेंगे। ठीक है, सारा जो आइटम है, सारे आइटम को क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। क्यों स्टाइल करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारा आइटम में कुछ बैकग्राउंड आ रहा है, और किसी में ग्रे बैकग्राउंड है, किसी में ग्रीनिश बैकग्राउंड है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ईच आइटम को स्टाइल भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लास बना रखा है शॉप कैटेगरीज आइटम, इस पे हम क्या करेंगे, स्टाइल लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे देंगे हमारे पास जो वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे डैश डैश डार्कर ग्रे। ठीक है, ये वाला हम ले लिए, सबको बैकग्राउंड दे दिया हमने। तो अभी फिलहाल इसी पे सिर्फ बैकग्राउंड दिखा दिखा क्योंकि सिंगल सिर्फ ये एलिमेंट सेलेक्टेड है, ये क्लास सेलेक्टेड है। ठीक है, तो बस जैसे ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो वो सारे पे सेलेक्ट हो जाएगा, एक क्लास को बस चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख दिया, पैडिंग दे देंगे। तो पैडिंग दे देंगे टॉप बॉटम 10 पिक्सल और फिर इसके बाद 20 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस क्योंकि राउंड करना है, तो राउंड कैसे करते हैं, बॉर्डर का रेडियस देते हैं, बॉर्डर डैश रेडियस 20 पिक्सल का वो भी दे देंगे। तो ये हमारा बॉर्डर रेडियस ऐसे हो गया। अब इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे हम, और बस क्या करेंगे, हम सारे क्लास पे अप्लाई कर देंगे इस सेम। तो यहाँ लिखेंगे डॉट शॉप डैश कैटेगरीज डैश आइटम। ठीक है, ये लिखा और यहाँ पे पेस्ट किया और सेव करेंगे। सेव करेंगे तो आप देखोगे जहां जहां ये क्लास यूज हुआ होगा सब कैटेगरीज आइटम, सब पे ये यूज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा सारा कुछ यहाँ पे आ गया सेम टू सेम। ठीक है, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं अपने वेबसाइट को। रिफ्रेश किया और अभी हमारा इस तरीके से दिख रहा है। अब आप देख सकते हो हमारा जो फिनिश प्रोजेक्ट है उस पे यहाँ पे ये फर्स्ट वाले पे कुछ और कलर आ रहा है। ठीक है, तो हम यही क्या करेंगे, ऑलमोस्ट इसके लिए यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए कलर चेंज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड डैश कलर और फिर से वेरिएबल हमने क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे प्राइमरी दे देंगे और देखो हमारा कलर चेंज हो गया। इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ही हम पेस्ट कर देते हैं डॉट शॉप कैटेगरीज आइटम, और उसके बाद लिखते हैं कॉलम फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, ये सूडो एलिमेंट है, सूडो एलिमेंट से हम फर्स्ट चाइल्ड को गेट कर लिए, और गेट करने के बाद बस बैकग्राउंड कलर लगाना है और हमारा ये काम हो गया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं वेबसाइट को और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट हमने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो हमारा ये सारा कुछ आवर न्यू एक्सक्लूसिव सेक्शन हमारा क्या हो गया, ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम यहाँ पे ये वाली सेक्शन एक्सपीरियंस सेक्शन को स्टाइल करेंगे।